आज अपन क्या है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी, श्रृंखला के अंतर्गत अपन क्या है कि आगे बढ़ेंगे, जिसमें है कि वन लाइनर है जो अपने जो थर्ड ग्रेड है उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए, उसमें है क्या है कि उन सारों के लिए ये क्या है कि महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन सभी के लिए है जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं, जो बन रहे हैं, जो सारे जो एग्जाम बने हैं उनके क्वेश्चनों को क्या है कि वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने यहाँ करवा रही हूँ, जिससे क्या है कि एक बार आप जैसे फटाफट के रोज का रोज वीडियो देखते जाइए। जो 20 मिनट का है, कोई 15 मिनट का होता है, तो उसको 15-20 मिनट में आप देख लीजिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है मेरे को कितना याद है। और अगर आपको जो है याद है तो आपको क्या है कि एक मोटिवेशन मिलेगा उसके अंतर्गत कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसमें से ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से मैं कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जिससे क्या है कि आपको जो पढ़ने की जो स्थिति है उस गति में क्या है कि और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो विद्यार्थी जिसने क्या है कि फर्स्ट ही बार जो ये है एग्जाम देने के लिए अटेम्प्ट करने के लिए बैठा है, तो वो क्या है कि निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके अभी सिलेबस हुआ नहीं है या वो सिलेबस सारे के सारे कवर करने में क्या है कि सक्षम अभी नहीं है, तो वो क्या है कि डिमोटिवेट ना होए। क्यों, लेकिन क्या है कि उसको पढ़ के उसको ये तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे, तो वो उसके हिसाब से उसको क्या है कि पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, फिर अपन वन लाइनर क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे, विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्के, कि विभिन्न रियासतें थी उसमें कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। जैसे विजयशाही है, भीमशाही है, ये जोधपुर के अंतर्गत थे। फिर गजशाही है, ये बीकानेर के अंतर्गत थे। गुमानशाही कोटा के अंतर्गत है। झाड़शाही है, वो कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत। फिर ये उदयशाही है, डूंगरपुर के अंतर्गत। मदनशाही झालावाड़। स्वरूपशाही चांदोड़ी मेवाड़ के अंतर्गत है। तमचाशाही धौलपुर में है। फिर है कि और रावशाही अलवर के अंतर्गत है। रामशाही बूंदी के अंतर्गत है। अकेशाही जैसलमेर में है। सालिमशाही बांसवाड़ा के अंतर्गत है। जैसे कि एक दो बार आप उसको पढ़ोगे तो आपको क्या है कि पता चल जाएगा। ये भी है, बाकी जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, गुमानशाही, झाड़शाही, ये क्या है, तो ये क्या है कि एक सिक्कों के प्रकार हैं। फिर तो आप है कि एक दो बार इनको पढ़ोगे तो आपको क्या है कि पता चल जाएगा। और जैसे कि आपको है कि ये से जैसे सोचना है कि भाई कैसे इसको याद रखूँ, तो आप अपनी ट्रिक भी जैसे बना सकते हो अपने हिसाब से। गज सही, गज यानी गज है, हाथी है, जैसे गज बीकानेर, गज है जो बिकता है। गुमान सही, गुमान करता है तो कोटा है, जिसके पास क्या है कि रुपये का भंडार होता है। कोटा है तो वो क्या है कि गुमान करने लग जाता है। फिर जैसे झाड़साई ऐसे याद रह सकता है। फिर है कि जैसे ये तमचाशाही है, जैसे दूल है, दूल का तमाचा हो गया है, वैसे करके आप अपने हिसाब से इसको क्या है कि याद रख सकते हो। फिर ये अगला है जैसे कि सामाजिक संस्थाएं एक नज़र में। जैसे सामाजिक संस्थाएं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि एक स्थान पे देख लेते हैं। जैसे समसभा, ये क्वेश्चन है कि जैसे जनजातियों वाले हैं उसमें कि बार बार ये क्वेश्चन क्या है कि पूछे जाते हैं। जैसे कि समसभा है 1883 के अंतर्गत, गोविंदगिरी है, उसने की थी डूंगरपुर। फिर है कि बांगड़ सेवा मंदिर है 1935 के अंतर्गत, फिर है माणिक्यलाल वर्मा और डूंगरपुर के अंतर्गत है। हरिजन सेवा समिति 1935 भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर के अंतर्गत। उपकारक मंडल है 1930 कांति चंद चौथाने किशनगढ़ के अंतर्गत है। गीता प्रेस गोरखपुरा 1923 है, जय दयाल गोयका गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। राजस्थान चरखा संघ है 1925 जमनालाल बजाज और अजमेर के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1934 के अंतर्गत है, घनश्याम दास बिरला के द्वारा अजमेर के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान सेवा मंडल 1935 भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के अंतर्गत हैं। फिर है राजस्थान सेवक मंडल 1935 शोभालाल गुप्ता डूंगरपुर के अंतर्गत। फिर है कि गौ सेवा संघ है 1932 महात्मा गांधी वृद्धा के अंतर्गत की गई। तो ये है कि ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको क्या है कि एक बार अपने देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे क्या है कि जैसे ये समसभा वाला है तो ये बार बार समसभा और वागड़ सेवा मंदिर वाले ये तो क्या है कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक साल छोड़ के दूसरी वैकेंसी है तो दूसरी वैकेंसी के अंतर्गत ये पूछ ही लिए जाते हैं। फिर है कि राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। जैसे कि प्रथम चरण है मत्स्य संघ था, उससे मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1948 के अंतर्गत हुई थी। राजधानी थी इसकी अलवर। फिर है कि रियासतें कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ठिकाना था निमराना। इसका जो उद्घाटन करता वो है नरहरि विष्णु गोडकिल था। फिर प्रधानमंत्री है इसका शोभाराम कुमावत था, और राज प्रमुख है उदय भान सिंह धौलपुर का शासक था।
फिर है उपराज प्रमुख था तेज सिंह अलवर का। फिर है मत्स्य संघ नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, के.एम. मुंशी के द्वारा रखा गया है। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके प्रथम चरण है उसकी क्या है कि यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है। फिर अगला देखिए, जैसे कि राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसमंद झील, पिछोला झील, फिर है फतेह सागर झील है उदयपुर के अंतर्गत, फिर है अपने क्या है कि, एक मिनट रुकिए इसको स्पष्ट कर लेते हैं अपन। जैसे कि फतेह सागर है उदयपुर के अंतर्गत, राजसमंद है राजसमंद के अंतर्गत, आना सागर पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है, सिलीसेठ झील अलवर के अंतर्गत है, कोलायत बीकानेर के अंतर्गत है, नवलखा झील बूंदी के अंतर्गत है, गेप सागर है डूंगरपुर में, कायलाना बालसमंद झील है जोधपुर के अंतर्गत, बैरठा बांध है भरतपुर में, फिर ये राजगढ़ है जयपुर के अंतर्गत, निकी झील है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। ये वो झील है क्या है जो क्या है कि अक्सर सर्दियों में क्या है कि जम जाती हैं। फिर है कि जैसे कि राजस्थान के प्रमुख ताजमहल है, उन ताजमहल के बारे में अपन क्या है कि यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। फिर है कि शेखावटी है चूरू झुंझुनू सीकर, उस वाले क्षेत्र का ताजमहल किसे कहा जाता है, खेतड़ी महल को कहा जाता है। छोटा ताजमहल कहा जाता है अबली मिणी का महल जो कोटा के अंतर्गत है। फिर एक कांठल का ताजमहल, काका जी की जो दरगाह है उसको कहा जाता है कांठल का, जो है माही नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कि कांठल कहलाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला इधर। फिर एक ही राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल है उसे कहा, ये है रायमलोथ का थड़ा। फिर एक ही वस्त्र ताजमहल है लाल डेरा को कहा जाता है। तो ये कि ताजमहल से संबंधित चर्चा थी। अब है कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से, जैसे कि अपने ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल एक टॉपिक है, उसमें से जैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। जैसे कि हवा महल है, हवा महल कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत। जंतर मंतर जयपुर के अंतर्गत। गलता जी है जयपुर के अंतर्गत। जसवंत थड़ा है जोधपुर के अंतर्गत। पटुओं की हवेली है जैसलमेर के अंतर्गत। सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर के अंतर्गत। जैसे ये हवेलियाँ तो बार बार पूछी जाती है, एक तो पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली, ये है हर बार क्या है कि पूछी जाती है। फिर ये रामगढ़ की हवेलियाँ हैं जैसलमेर में। नथमेल की हवेली है जैसलमेर के अंतर्गत। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी के अंतर्गत। फिर है रानी जी की बावड़ी है वो है बूंदी में। सारबाग की छतरियाँ हैं बूंदी के अंतर्गत। फिर एक ही स्वर्ण या सुनहरी कोटी है टोंक। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। सूर्य मंदिर वो कहाँ है, झालावाड़ के अंतर्गत। 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर के अंतर्गत है। अगला है कि अर्थूना की प्राचीन मंदिर है बांसवाड़ा। भांडासर जैन मंदिर है बीकानेर के अंतर्गत। गेप सागर है डूंगरपुर के अंतर्गत। बिरला तारामंडल है जयपुर के अंतर्गत। तो ये क्या है कि ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा है। इसमें आगे देखो और कौन कौन से हैं अपने यहाँ जो है, देखो एक मिनट वीडियो को स्पष्ट कर देते हैं अपन। जैसे कोलवी की गुफाएं हैं वो कहाँ है, झालावाड़ के अंतर्गत है। उमेद भवन जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर के अंतर्गत है। बंड देवरा मंदिर कोटा के अंतर्गत है। सज्जनगढ़ है उदयपुर में। आहड़ संग्रहालय है उदयपुर के अंतर्गत। हर्ष मंदिर है सीकर के अंतर्गत। द्वारकाधीश मंदिर है कांकरोली राजसमंद में है। आबनेरी मंदिर है दौसा के अंतर्गत। सचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर के अंतर्गत है। फिर एक रानी पद्मनी महल है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। कुंभलगढ़ केलवाड़ा राजसमंद में है। ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर के अंतर्गत। देव सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर के अंतर्गत। तो यह है कि जो दर्शनीय स्थल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फिर है कि जो सरस्वती विशेष है, जैसे कि सरस्वती माता का मंदिर है उससे संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरस्वती माता का मंदिर है पिलानी झुंझुनू के अंतर्गत। फिर है कि सरस्वती जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय कहाँ है, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। सरस्वती नदी प्राचीन नाम गरगर नदी हनुमानगढ़ के अंतर्गत। फिर है कि सरस्वती माता का वाहन क्या है, हंस है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। फिर है सरस्वती भंडार चित्रकला संग्रहालय उदयपुर के अंतर्गत है। सरस्वती तेल क्षेत्र बाड़मेर के अंतर्गत है अपने। फिर है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी वेदांता समूह परियोजना है। फिर है कि राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित
जो राजस्थान का विभाजन है कि उससे उसके कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जैसे मेवाड़, राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। फिर एक ही मारवाड़ है अपना, जैसे जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ढूंढाड़ के अंतर्गत आता है जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर का भाग। फिर एक ही हाड़ौती है, हाड़ौती के अंतर्गत आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। शेखावटी है, चूरू, झुंझुनू, सीकर आता है। मेवात वाला इधर वाला भाग है, अलवर, भरतपुर आता है। वांगड़ वो माही नदी वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये इसका सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित है। फिर है कि 1857 की क्रांति है के समय क्या है कि पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे उसके संबंधित चर्चा करते हैं अपन। देखो, जैसे पॉलिटिकल एजेंट है, जयपुर का कौन था, ईडन, राम सिंह द्वितीय शासक था। फिर है कि कोटा है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बटन और शासक था राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय है, ये महाराव राम सिंह द्वितीय हैं। फिर अगला देखिए, जोधपुर है, जोधपुर का कौन है, मोक मैशन है और शासक कौन था, तख्त सिंह था। उदयपुर का है सावर्स और जो है शासक है स्वरूप सिंह। सिरोही का जेडी हॉल, शिव सिंह। भरतपुर का है मोरिशन, जसवंत सिंह शासक था। ये तो है पॉलिटिकल एजेंट, ये उसमें जो शासक थे वो हैं। फिर एक ही वर्तमान में राजस्थान के 16 कंजर्वेशन रिजर्व की सूची है। 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, उसकी सूची किस प्रकार है। देखो, बिसलपुर टोंक के अंतर्गत है, जोहोड़बीट गढ़वाल बीकानेर के अंतर्गत है, सुंदा माता जालोर और सिरोही के अंतर्गत है, गुड्डा विश्नोई है जोधपुर के अंतर्गत, साकंबरी सीकर और झुंझुनू, गोंगेलाव है नागौर, बीड़ झुंझुनू झुंझुनू के अंतर्गत है, रोटू है नागौर के अंतर्गत। फिर है उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंतर्गत है, जवाई बांध लेपर्ड पाली में है, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत हैं। फिर है कि बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू में है, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड है पाली के अंतर्गत, मनसा माता का में है झुंझुनू के अंतर्गत, शाहबाद के जंगल है बारा के अंतर्गत। फिर है कि जैसे रणखार जालोर सबसे नवीनतम है। 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी धारा 36 के तहत जालोर के चितलवाना क्षेत्र के रणखार को राज्य का क्या है कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना की गई। एक 17वां है और शहीद भीलवाड़ा के अंतर्गत जारी किया गया है। फिर है कि राजस्थान के क्या है कि प्रमुख दुर्ग, दुर्ग कौन कौन से है राजस्थान के, कनकपुरा का दुर्ग कहाँ है, जोधपुर टोंक के अंतर्गत, बनेड़ा के दुर्ग हैं भीलवाड़ा में, बाला किला अलवर में, कोटड़ा का दुर्ग बाड़मेर के अंतर्गत है। और फिर है कि ये कांकनवाड़ी का दुर्ग है अलवर में, जयगढ़ का दुर्ग है जयपुर में, आमेर का जयपुर में, शहरगढ़ किला है बारा के अंतर्गत। फिर है कि तिमनगढ़ का दुर्ग करौली, बसंतगढ़ सिरोही, अचलगढ़, जैसे कि इसका तो याद नाम ही रह जाता, माउंट आबू है, पर्वत कभी हिलता नहीं, अचल है। सोनार किला जैसलमेर किले को कहा जाता है, मैंगनीज किला अजमेर, सुवर्णगिरी जालोर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ है जयपुर में, बटनेर हनुमानगढ़, घाघरोन झालावाड़ के अंतर्गत, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंतर्गत। फिर है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत, जूनागढ़ है बीकानेर, रणथंभौर है सवाई माधोपुर, लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर। ये है अपने क्या है कि दुर्ग से संबंधित होगी। फिर अपन अगला वाला टॉपिक है, जैसे कि ऐसे ये लंबा हो जाता है, जैसे किसान आंदोलन है उससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति है उन व्यक्ति से संबंधित अपन क्या है कि चर्चा करेंगे।